जो बनवाए हैं ये सड़क चारों तरफ से लाके एक तरफ नारी कर दिए और वहाँ से ऊंच करके और यहाँ ला करके गिरा दिए। पूरे शहर का पानी यहीं आता है, यही आता है। हाँ, हम लोगों के घर में तो गंदगी पानी, पड़ोहे पानी, लैट्रिन का पानी सब तो यहीं जमा होता है घर में। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। आजकल लगभग सभी के दरवाजों पे दस्तक होती है। कुछ युवा नेता जो है आपके दरवाजे पर आते हैं और अपना एक चुनाव चिन्ह दिखाते होंगे कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है और इस बार आप मुझे मौका दीजिएगा, 5 साल में हम आपके कॉलोनी की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन होता भी क्या है, वो आप सभी लोग परिचित होंगे कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर 5 साल तक उनका दर्शन जो है दुर्लभ हो जाता है। हम आपको ऐसे ही एक कॉलोनी की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप जरा सा इसको जूम करके आगे बढ़ करके दिखाइए। ये कॉलोनी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ये सीसी रोड है और लेकिन इस सीसी रोड पे इस तरह का जो है जल जमाव है। जल जमाव भी ऐसा है कि इसको देखने से ही घिन आती है, क्योंकि इसमें जो है कीड़े बजबजा रहे हैं। अब ये कारण क्या है, ये आप पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है और पार्षद लोग जो है 5 साल तक अपने कामों को गिनाते हैं। ये मोहल्ला कौन सा है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ एक सज्जन इस कॉलोनी के रहने वाले हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि ये कौन सा वार्ड है, यहाँ के पार्षद कौन हैं और इस दुर्दशा का आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका और अपना नाम बताइए। सर, मैं अमरजीत यादव बोल रहा हूँ जी। ये मोहल्ला वार्ड नंबर 70 के अंतर्गत आता है जी। यहाँ के पार्षद धर्मेंद्र सिंह रहे हैं जी। और ये जल जमाव की समस्या से हम लोग कम से कम 25 साल से झेल रहे हैं। 25 सालों से ये समस्या 25 सालों से ये समस्या है, जिसके संबंध में हम लोग माननीय नगर आयुक्त को, माननीय मुख्यमंत्री को लिखित रूप से हम लोगों ने अवगत कराया है। वर्तमान में भी हमने पोर्टल पर मुख्यमंत्री के डाला है जी। और नगर आयुक्त से हमारी बात हुई है जी। नगर आयुक्त साहब ने कहा कि आप व्हाट्सअप करिए हमको पूरे प्रकरण को। उनको व्हाट्सअप किया गया। व्हाट्सअप करने के बाद भी आज कम से कम 1 महीने के दिन हो रहा गए, लेकिन अभी तक समस्या जो की त्यों बनी हुई है। यहाँ के पार्षद जब से 5 साल चुनाव हुआ, 5 साल चुनाव जीतने के बाद हम लोग ये 25 साल से झेलते आ गए, लेकिन इसका समाधान कोई अभी ठोस जो है नहीं मिला। तो पार्षद को जो है इस समस्या से अवगत कराए हैं, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि हमने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव देने के बाद जब स्वीकृति मिलेगी तब हम इस काम को कराएंगे। अच्छा। लेकिन ये प्रस्ताव देने के बाद 5 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक स्वीकृति उनके स्तर से नहीं मिली है। 5 साल में स्वीकृति नहीं मिली, तो वो अब चुनाव प्रचार के लिए जो है आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। आने के लिए तो सब लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। सब लोग ये कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन ये 25 साल से इस वार्ड का जैसे का तैसे जो है इसी तरह से पड़ा हुआ है। हम लोगों का ये पूरा मोहल्ला बरसात में पूरी तरह घरों में पानी घुस जाता है, डूब जाता है। और बरसात के मौसम में हम लोग शिकायत करते हैं, लोग आते हैं, अधिकारी लोग देख करके चले जाते हैं, लेकिन इसका कभी तक कोई समाधान ठोस नहीं हुआ है। लेकिन बता दें कि बरसात के दिनों में तो लगभग पूरा गोरखपुर शहर ही डूबा रहता है, लेकिन अभी बरसात नहीं है, इस सीजन की एक बारिश भी नहीं हुई है और ये स्थिति ये है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि ये इसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि ये इस तरह से? इसका कारण ये है कि यहाँ ये जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे प्लाट खाली था, उसमें पानी जा रहा था और इसका लिंक कहीं से इसे नाले से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये आज तक ये मोहल्ला पूरा दुर्भाग्य भी इस मोहल्ले का था कि कुछ समय पहले, विगत 5 साल के पहले, ये मोहल्ला पिपराइच विधानसभा के अंतर्गत आता था। अच्छा। लेकिन नगर विधायक ने जब से 5 साल पिछले कार्यकाल में उन्होंने यहाँ तक सीसी रोड बनवाने का काम किया, लेकिन नाली निर्माण के संबंध में उसने आश्वासन दिया, केवल आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई कर्मी आते हैं क्या? सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कूड़ा निकाला गया है। कूड़ा 4 दिन से पड़ा हुआ है। ये देखिए कूड़ा, यहाँ दिखाइएगा जरा, कूड़ा दिखाई दे रहा ये कूड़ा देख सकते हैं। तो ये कूड़ा क्या सफाई कर्मियों के द्वारा लगाया गया या आप लोग अपने सफाई करके वहीं कर? नहीं, ये सफाई कर्मी के द्वारा लगाया गया है। सफाई कर्मी आया था सुबह, सफाई कर्मी आकर के कूड़ा लगा कर चला गया, लेकिन इसको उठाने का समाधान कोई नहीं किया उसने। तो ठीक है, अब आप लोग क्या सोचते हैं? आपके पास अब मौका है, अब आपके पास मौका है एक बार जो है फिर जो है पार्षद चुनने का।
तो क्या आप जो है मन बना के रखे हैं इस समय? नहीं, हम लोग मन बना के रखे हैं, लेकिन हम लोग किसी टिप्पणी को नहीं कर सकता हूँ। मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं किसी व्यक्ति के विशेष पर नहीं कर सकता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्षद हो वो इस समस्या का निदान कराए। ठीक है, आप जो है टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन केवल एक लाइन में बता दीजिए कि वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से खुश है या जो है बदलाव? नहीं, वर्तमान पार्षद के कार्यकाल से हम लोग खुश हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कि न सीसी रोड बनवाने का कार्य विधायक जी से मिलकर उन्होंने किया है ये। लेकिन वर्तमान पार्षद से हम लोगों को दुख भी है कि इतने दिन जल जमाव हुए हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने आकर के एक बार ये नहीं देखा कि ये जल जमाव का समाधान कैसे किया जाए। अच्छा, ये हैं यादव जी जो बड़ी बेबाकी से जो है अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन समस्या जो है जस की तस है, और इसका जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी अगर किसी पे जाती है तो वर्तमान पार्षद पे ही जाती है। अगर वो चाहते तो उनके पास 5 साल का मौका था और ये दुर्दशा होने से यहाँ की जनता को बचा सकते थे। इसी तरह से हम अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे, अन्य जो है वार्ड में भी जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि वर्तमान पार्षद का कार्यकाल और वहाँ की जनता का मूड। आप बने रहिए गोरखपुर फर्स्ट के साथ।